एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा 9th भाग जो है पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। भाग 10 जल्दी से रिवाइज करेंगे, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा है। इस वाले लेक्चर में 5 से 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है, हमें भाग 10 जिसमें आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में प्रावधान किसमें दिया गया है, भाग 10 में। भाग 9 में हमने पंचायत, सहकारिता, नगर पालिकाएं पढ़ी, ठीक है। इसमें कौन सा भाग है, भाग 10। भाग 10 आर्टिकल मैंने आपको बताया 244 और 244A कंप्लीट करता है भाग 10 को, ठीक है। इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आपको पता है भारत में बहुत सारी विविधता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी संस्कृति का हनन ना हो, इसीलिए उनके विशेष प्रावधान किए गए हैं। ट्राइबल एरियाज़ भारत में बहुत है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। तो इन ट्राइबल एरियाज़ को, इन जनजातीय लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए इनके संविधान में इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो भाग 10 में दिए गए हैं। इसको कंप्लीट करेंगे। संविधान के भाग 10 में, ठीक है, पार्ट 10 में अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र, जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ होते हैं यानी जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनको अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं और जनजातीय क्षेत्र से नामित किया गया है। प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। प्रशासन की विशेष व्यवस्था इसलिए क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, विकास कम होता है आर्थिक तौर पर भी, ठीक है। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी जातियां होती हैं, इसीलिए इनके प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है संविधान में, जो किसमें दिया गया है, भाग 10 में। इनके प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के कुछ अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, ठीक है, तेलंगाना। और इसके बाद 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्य आते हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं भाग 10 में, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रखना है ये चारों राज्य जो हैं वो कौन सी अनुसूची में है, 6ठी अनुसूची में है। बाकी 10 राज्य 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। इनके लिए दूसरी ओर संविधान की 6ठी अनुसूची में, यहाँ 6ठी मिस कर दिया, 4 उत्तर पूर्वी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको ध्यान रखना है आपको कि 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं और 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्य हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। अब मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति अलग होती है, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, जिसको इसमें दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं मार्क करके बताऊंगी आपको कौन सा क्वेश्चन पीछे पूछा गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो किया जाएगा उसके लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में, यानी जहां पर ट्राइबल एरियाज नहीं है, ठीक है, उन राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहां वे आदिम निवासी रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनके लिए विशेष प्रोविजंस किए गए हैं। अतः राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो विशेष है, इसलिए उनकी संस्कृति विशेष है, तो इसीलिए उनके प्रशासन के लिए भी विशेष व्यवस्था अपनाई जाती है। जो सामान्य प्रशासन है वो लागू नहीं होता। केंद्र सरकार इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदार होती है। प्रशासन के बारे में समझेंगे, ये था आपका ओवरव्यू। जैसे कि पहला, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। ये पीछे पूछा गया है कि कोई क्षेत्र अनुसूचित है, ट्राइबल है या नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है, तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। किसी भी, ध्यान रखना है, कहाँ अनुसूचित क्षेत्र कहाँ होते हैं, राज्यों में, लेकिन उसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। पीछे पूछा गया है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास।
राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने, घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए भी नया आदेश पारित कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को एम्पावर किया गया है कि कोई भी ट्राइबल एरिया है उसको बताना कि ये ट्राइबल एरिया है या नहीं, ये किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास। इसके बाद किसी भी जो ट्राइबल एरिया है उसको कम करना, बढ़ाना, घटाना, नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना के अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन राज्यपाल से वो सलाह लेंगे। तो समझ में आया कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने का अधिकार किसको है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिर्फ राष्ट्रपति। ठीक है, ये एग्जाम में पीछे पूछा गया है, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट, केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति। केंद्र और राज्य की कार्यकारी की शक्ति का मतलब है जो इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। कोई भी लॉ केंद्र या राज्य द्वारा बनाया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने की पावर को क्या बोलते हैं? कार्यकारी शक्ति। तो कोई भी ऐसा लॉ है जो राज्य विधि है, कोई भी जो केंद्र और राज्य द्वारा बनाई गई है, वो इन ट्राइबल एरिया में कैसे एग्जीक्यूट होगी? ठीक है, इम्प्लीमेंट होगी। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू होती है। यानी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर जो राज्य के बनाए हुए लॉ हैं, कानून है, वो लागू होंगे। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देते हैं। राज्यपाल का ये काम है, कार्ड लगाएंगे, राज्यपाल का ये काम है कि ट्राइबल एरिया के संबंधित जो भी रिपोर्ट है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट बात है, वो किसको बताएंगे? राष्ट्रपति को। इस पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे राज्यपाल और किसको देंगे? राष्ट्रपति को। या राष्ट्रपति जब इस क्षेत्रों के बारे में जानना चाहें तो वो किससे पूछेंगे? राज्यपाल से, ना कि मुख्यमंत्री से। इसका ध्यान रखना है। ट्राइबल एरियाज के बारे में जानकारी, इन्फॉर्म करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है, राष्ट्रपति को। फिर इसके बाद ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति है। यानी कि कोई भी लॉ है, राज्य का लॉ अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा, लेकिन राज्यपाल उनका विशेष ध्यान रखेंगे। अब इनकी जो डेवलपमेंट की रिपोर्ट है वो राज्यपाल, या किसी भी चीज़ की रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट, राज्यपाल राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति की कभी भी सूचना मांगने पर राज्यपाल उनको इन्फॉर्म करेंगे। इसके साथ नेक्स्ट लाइन यहाँ पर कही गई है कि इनके प्रशासन के बारे में, कैसे प्रशासन चला जाएगा, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो निर्देश देने की शक्ति किसकी हुई? केंद्र सरकार की। लॉ किसका चलेगा? राज्य सरकार का। और रिपोर्ट कौन बनाएगा? राज्यपाल। तो तीनों चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार परिषद, ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। जहां जिन राज्यों में ऐसी ट्राइबल कमेटीज हैं, एरियाज हैं, वहां उनका ध्यान रखने के लिए, उनके हितों को बचाने के लिए, उनके हितों का ध्यान रखने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए यानी वेलफेयर के लिए काम करेंगे और उनके डेवलपमेंट के यानी उत्थान के लिए कार्य करेंगे के लिए सलाह देती है, सलाह देगी। ठीक है, इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। किसमें? जनजातीय सलाहकार परिषद में जो जनजातीय जो कमेटी है उसके कल्याण के लिए और उत्थान के लिए कार्य करेगा। इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 3/4, ध्यान रखना है, 3/4, 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व होने चाहिए। यानी कि जो विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे 3/4 लोग इस परिषद का हिस्सा होंगे। इस तरह की परिषद वैसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन क्षेत्र नहीं है। इसको ध्यान से समझना है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल कमेटीज तो हैं, जनजातियां तो हैं, लेकिन वो क्षेत्र अनुसूचित नहीं कहा गया है। वहां पर भी उनके उत्थान के लिए, क्योंकि ये कमेटी किसके लिए काम करती है? लोगों के उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिए काम करती है। तो जहां पर ऐसे लोग हैं वहां पर भी कमेटी बनाई जा सकती है, भले ही वो अनुसूचित क्षेत्र हो या ना हो। समझ में आई बात? लेकिन ऐसा निर्देश कौन देगा? किसके निर्देश पर होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब राष्ट्रपति ऐसा करने के निर्देश देंगे। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। अनुसूचित क्षेत्रों में कौन सी विधि लागू होगी? राज्यपाल को यह अधिकार है वह संसद व राज्य विधानमंडल की किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे या ना करे। राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां दी गई हैं। मैंने आपको बताया विधि कौन सी लागू होगी? जो
स्टेट ने बनाई है, लेकिन राज्यपाल उसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राज्यपाल को एक विशेष पावर दी गई है कि राज्यपाल चाहे तो संसद या विधानमंडल की किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकते हैं या कुछ परिवर्तन या अपवाद स्वरूप उसे लागू कर सकते हैं, यानी उसमें विधि में रोक भी सकते हैं, कुछ परिवर्तन के साथ लागू भी कर सकते हैं। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श या नियमन बना सकता है। समझ में आया? विधि को लागू करने से अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राज्य की जो विधानसभा है उसकी विधि लागू होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो उसको रोक भी सकते हैं, उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ट्राइबल एरियाज के संबंध में विशेष प्रावधान। इसमें संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग का गठन करें। ठीक है, राष्ट्रपति भी एक आयोग का गठन कर सकते हैं उस राज्य में। ठीक है, वे इस तरह के आयोग का गठन तभी कर सकते हैं जब बशर्ते संविधान की, ये जब की बात है जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि संविधान को लागू हुए 10 वर्ष हो गए हैं, तब उसके बाद इनके लिए बनाया जा सकता है। वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है, एक बार रिवीजन। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करेगा, कौन सा एरिया ट्राइबल एरिया है या नहीं? राष्ट्रपति। राज्यपाल से सलाह लेंगे कब? जब उसके नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो राज्यपाल से परामर्श ले सकते हैं, पहली बात। दूसरा, केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर, राज्य का लॉ जो है वो लागू होगा, लेकिन निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास। ठीक है, और राज्यपाल रिपोर्ट बनाएंगे, वार्षिक रिपोर्ट, जो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्षेत्रों में भी बनाया जा सकता है जहां पर अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन उसे क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। ठीक है, और ये ऐसा निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट आपका लास्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। ठीक है, राज्यपाल को विशेष पावर दी गई है कि वो संसद की या किसी भी विधि को, संसद या राज्य विधानमंडल की कोई भी विधि है जो वो चाहते हैं उसमें इम्प्लीमेंट ना हो तो उसको रोक भी सकते हैं या बदल भी सकते हैं, यानी पर कुछ परिवर्तन के साथ उसको लागू कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपका भाग 10 आपका कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 244 में 5वीं अनुसूची के बारे में प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 244 के ए में 6ठी अनुसूची के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नोट्स में सिर्फ वही लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको हाईलाइट कराया। इसके साथ आप अब अगले लेक्चर शुरू करेंगे भाग 11, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है। नोट्स जरूर बनाना है। थैंक यू।